हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे तो उसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे एंड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए अदर सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड ओसीएम के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। एक्सरसाइज के एंड सोल्यूशन एंड जो क्वेश्चन बैंक है उसके सोल्यूशंस भी है, तो आप लोग उन वीडियो का भी लाभ उठा सकते हो। तो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 1 जो कमीशन वाला हमने स्टार्ट किया था, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का चैप्टर। तो यहाँ पर डिस्काउंट को लेकर कमीशन एंड ब्रोकरेज के बारे में हमने सम सॉल्व कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का वो है डिस्काउंट को लेकर। तो यहाँ एक जो मैथ्स में डिस्काउंट किस चीज़ के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है इस चैप्टर में, तो डिस्काउंट यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि जैसे प्रेजेंट वर्थ, तो प्रेजेंट वर्थ वाला कॉन्सेप्ट सम ड्यू किसे बोलते हैं, ट्रू डिस्काउंट किसे बोलते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर भी दिया है हमें एग्जाम्पल कि जब कोई बिजनेसमैन उधार पर बिजनेसमैन सेल करता है गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार में जब सेल करता है, द प्राइस कोटेड फॉर गुड्स, जो गुड्स के प्राइस कोट किए जाते हैं वो उसमें है ना ऑलरेडी सफिशिएंट मार्जिन, जो इंटरेस्ट का मार्जिन है, मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट वो इंक्लूडेड रहता है। जब बंदा क्रेडिट अलाउड करता है, क्रेडिट मतलब जब उधार में किसी को माल बेचता है तो वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड कर ही वो बताता है, इंटरेस्ट इंक्लूड कर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बोला कि सपोज द गुड्स वर्थ ₹100 है, 100 रुपये का गुड्स है एंड उसका अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर ऑन द स्पॉट नहीं हो रहा है, मतलब अगर क्रेडिट दिया जा रहा है उस 100 रुपये पर, मान लो 4 महीने का क्रेडिट अलाउ किया बिजनेसमैन ने कि कोई बात नहीं भाई, तुम 4 महीने बाद मुझे पैसा दे देना, ऐसे अगर वो बोलता है तो उस केस में वो 4 महीने बाद बिजनेसमैन 100 रुपये में सेटिस्फाई नहीं होने वाला है, ही विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट, उसके ऊपर वो कुछ इंटरेस्ट भी ऐड करेगा और वो जो प्राइस है उसकी अलग प्राइस होगी, कोट करेगा, वो अलग प्राइस कोट करेगा। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो इंटरेस्ट ऐड कर मतलब 4 महीने का 100 रुपये पे इंटरेस्ट जो होगा वो 4 रुपया होगा। यहाँ पर कैसे 4 रुपया होगा, तो क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% बोली, तो 12% की जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 4 रुपीज़ कैसे होता है ये भी मैं आप लोगों को जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जैसे यहाँ पर बोला 100 रुपया, तो क्या बोला 100 रुपया का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 100 रुपया है, 100 रुपये का गुड्स है और 4 महीने बाद बंदा जो है वो पैसा डिमांड कर रहा है कि भाई 4 महीने बाद दे दो। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम ₹400 का गुड्स, ₹400 का जो गुड्स है वो प्रेजेंट वैल्यू होगी, इसका प्रेजेंट वर्थ है, दिस इज़ द प्रेजेंट वर्थ, इसे हम प्रेजेंट वर्थ बोलेंगे। इस एग्जाम्पल को जस्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसे प्रेजेंट वर्थ बोलेंगे, ठीक है। और इस प्रेजेंट वर्थ पर जब 12% का इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे तो उसे हम सम ड्यू बोलेंगे। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अलाउड, सो इंटरेस्ट at the rate of 12% per annum included, यहाँ हम बोलेंगे कि विल बी इंक्लूडेड, ऐड कर दिया जाएगा, विल बी इंक्लूडेड फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने का क्रेडिट अलाउ किया जा रहा है तो 4 महीने का इंटरेस्ट। तो 100 रुपये पर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट
तो 100 मल्टीप्लाई बाय 12/100, 12% मतलब 12/100 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा आपको, 4/12, क्योंकि पर एनम का है तो 4/12 ईयर्स हुआ ये, 4/12 ईयर्स। तो यहाँ पर दिस 12 एंड दिस 12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12 एंड 100 वन ज़ा 100, 100 वन ज़ा 100। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो 4 रुपीज़ का होगा, 4 रुपीज़। तो ये जो है ये प्रेजेंट वर्थ है 100 रुपया। सम ड्यू जो है 4 महीने बाद जो रिसीव होने वाला है उसे सम ड्यू बोलेंगे। तो सम ड्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ PW या प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हो आप, PW या प्रेजेंट वैल्यू प्लस जो ये इंटरेस्ट है उसे हम ट्रू डिस्काउंट बोलेंगे। दिस इंटरेस्ट विल बी नोन एज ट्रू डिस्काउंट। इस चैप्टर में इसे हम ट्रू डिस्काउंट कर बोलेंगे कि दिस इज़ द ट्रू डिस्काउंट। तो ये TD है, ये ट्रू डिस्काउंट है। तो PW प्लस TD इज इक्वल्स टू 100 प्लस 4, तो ₹104। सम ड्यू जो है वो ₹104 हुआ। अब आपको यहाँ पर हमने TD के लिए फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये भी हम लिखेंगे कि फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पे PW मतलब प्रिंसिपल, आप लोगों ने ये लोअर सेक्शन में 7th 8th स्टैंडर्ड में ये इस टाइप के सम्स किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं वो थोड़े डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए गए हैं। तो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ दी है, ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है, सब डिटेल्स एंड इन्फो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। जैसे कि ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको मार्क कर लेना है, दिस इज़ द फॉर्मूला। आगे भी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज दिया हुआ है। एंड जो नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो ड्रॉवर एंड ड्रॉई के कॉन्सेप्ट को लेकर है। तो ड्रॉवर मतलब क्या है, ड्रॉई मतलब क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो चैप्टर है ड्रॉवर एंड ड्रॉई का चैप्टर आप लोग अकाउंट्स में करने वाले हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर। तो उसमें ड्रॉवर का मतलब जो है, ड्रॉवर मीन्स सेलर, ये हुआ सेलर, ये सेलर हुआ। ड्रॉवर मतलब सेलर जो सेल करता है गुड्स, एंड ड्रॉई जो है, जो कॉन्सेप्ट ड्रॉई दिया है वो मतलब बायर। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर है जहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आप स्टडी करोगे। तो ड्रॉवर जो होता है, जो सेलर होता है, वो बिल ड्रॉ करता है, बिल ड्रॉ। ये बिल ड्रॉ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो बायर को, और किस पे बिल ड्रॉ होगा, तो बिल ड्रॉ ड्रॉन बाय सेलर। जो सेलर है वो बिल ड्रॉ करता है, बिल ड्रॉन बाय सेलर। सेलर इस पे बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉई पे, बायर पर ड्रॉ करता है। मतलब ये स्ट्रेट अवे कौन से केस में ये कंडीशन आती है जब बिल ड्रॉ किया जाता है, तो जब ड्रॉवर जो है वो सेल करता है गुड्स ऑन क्रेडिट, then a bill is drawn on, a bill is drawn on drawee by ड्रॉवर। ड्रॉवर तैयार कर बिल जो है वो ड्रॉई से साइन करवा कर लेता है। क्रेडिट पे मतलब 1-2 महीना 3 महीने उधार पे वो जो है प्रोडक्ट दे रहा है ड्रॉई को। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट दिया कि जहाँ जिस पर अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवर, एंड अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवर, एंड अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड ड्रॉई। नाउ डेट ऑफ बिल एंड फेस वैल्यू कैसे बोलते हैं, तो डेट ऑफ बिल है जब बिल ड्रॉ किया जाता है, बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड डेट ऑफ बिल। जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाता है उसे डेट ऑफ बिल बोलते हैं। एंड द अमाउंट फॉर विच द बिल इज ड्रॉन, जिस अमाउंट के लिए बिल ड्रॉ किया जाता है उसे फेस वैल्यू बोलते हैं हम, फेस वैल्यू, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। एंड इट इज़ द सम ड्यू ऑन प्रेजेंट वर्थ, मतलब ये जो सम है वो सम ड्यू प्रेजेंट वर्थ के लिए ये सम ड्यू है, फ्यूचर में जो पैसा रिसीव होने वाला है उसके लिए ये सम ड्यू है ऑन द प्रेजेंट वर्थ। नाउ पीरियड ऑफ द बिल, बिल का पीरियड कितने समय का है,
पीरियड ऑफ द बिल इज द टाइम, ये वो समय होता है, पीरियड ऑफ बिल इज द टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ विच द, यहाँ पर आपको एक करेक्शन करना है, मैं टेक्स्ट बुक इसीलिए आपके सामने रख रही हूँ कि यहाँ पर ये जो ड्रॉई वर्ड दिया है यहाँ पे आपको ड्रॉवर लिखना है, ड्रॉवर रिसीव्स द पेमेंट, यहाँ पर ड्रॉवर लिखना है आपको, ड्रॉई नहीं है, ड्रॉई तो बायर होता है, पैसा किसको रिसीव होने वाला है, ड्रॉवर को रिसीव होने वाला है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, कैंसिल कर एंड ड्रॉवर लिख लीजिए। एंड नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मल जब आपका पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर हो जाता है, जब समय ख़त्म हो जाता है, व्हेन पीरियड ऑफ बिल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नॉमिनल ड्यू डेट, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ बिल, नॉमिनल ड्यू डेट का मतलब है पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर्स, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर्स, बिल का जो पीरियड है वो एक्सपायर हो जाता है, पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर्स। एंड लीगल ड्यू डेट क्या होता है, तो लीगल ड्यू डेट इक्वल्स टू होता है नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस मिलता है, जो भी नॉमिनल ड्यू डेट है उसमें 3 दिन और ऐड कर मिलता है, 3 दिन की समय सीमा और मिलती है, 3 डेज, ये ग्रेस डेज होते हैं जो बायर को रिसीव होता है, बायर 3 दिन और लेट पेमेंट कर सकता है, नॉमिनल ड्यू डेट से 3 दिन और लेट वो पेमेंट दे सकता है, तो उसे हम लीगल ड्यू डेट कहते हैं। फिर आगे आपको और समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर दिया है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब इफ़ द ड्रॉई ऑफ द बिल वांट्स मनी, अगर जो बिल का यहाँ पे ड्रॉई दिया है तो ये भी आपको करेक्शन करना है, ये ड्रॉई नहीं आएगा, दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ पर ड्रॉवर, क्योंकि बिल जो है वो ड्रॉवर के पास होता है, ड्रॉई को साइन करके, ड्रॉई से साइन करवा के अपने पास रख लेता है, और ड्रॉवर को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लीगल ड्यू डेट से पहले उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक के पास जाकर बिल को डिस्काउंट करके लेता है, तो डिस्काउंट करके लेना मतलब बैंक को बेच देता है, बिल बेच देता है, तो डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल मीन्स सेलिंग अ बिल टू बैंक, एंड बैंक उसको कुछ अमाउंट डिडक्ट करके देता है, आफ्टर डिडक्टिंग सम अमाउंट फ्रॉम फेस वैल्यू, जो बिल की फेस वैल्यू उससे कुछ पैसा कम जो है वो ड्रॉवर को देता है। क्यों ऐसा करता है बैंक, तो बैंक को ये पैसा कम इसीलिए देता है क्योंकि बैंक उसको लीगल ड्यू डेट के पहले, फ्यूचर में बाद में बैंक कलेक्ट करने वाला है, ड्रॉई से पैसा कलेक्ट करेगा, लेकिन आज एडवांस में वो ड्रॉवर को पैसा दे रहा है तो कुछ पैसा कम देगा, तो उसको डिस्काउंट करके देगा बिल, इसीलिए उसको डिस्काउंटिंग द बिल बोलते हैं। ना कुछ और कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए कि बैंकर्स डिस्काउंट किसे बोलते हैं, कैश वैल्यू क्या होता है, बैंकर्स गेन क्या होता है। तो बैंकर्स डिस्काउंट, जब बिल को डिस्काउंट कर बैंक देता है, द बैंकर जो डिडक्ट करता है अमाउंट, जो फेस वैल्यू में से पैसा डिडक्ट करता है, उसे हम बैंकर्स डिस्काउंट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, जो लीगल ड्यू डेट पे बैंक को मिलेगा पैसा, बैंक को पैसा लीगल ड्यू डेट पे, वो बैंक है ना बायर के पास जाकर कलेक्ट करेगा पैसा, तो 1 महीने बाद की लीगल ड्यू डेट हो सकती है, 2 महीने बाद की लीगल ड्यू डेट हो सकती है, तो वो उतना इंटरेस्ट चार्ज करेगा ड्रॉवर के पैसे, ड्रॉवर को कम देगा उतना पैसा, और वो जो पैसा है उसे हम फिर बैंकर्स डिस्काउंट बोलते हैं, जो पैसा ड्रॉवर को कम देगा वो बैंकर्स डिस्काउंट होगा। एंड कैश वैल्यू क्या होता है, तो जो अमाउंट होल्डर को, जो होल्डर में यहाँ पे आप है ना अकाउंट्स में काफ़ी डिटेल में सीखने वाले हो, ये एंडोर्स ही करके भी होता है, थर्ड पार्टी वगैरह, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा डिटेल बताने की मुझे, जिसके हाथ में वो बिल है वो बिल जाकर डिस्काउंट करके लेगा बैंक से, तो बैंक जो डिडक्ट करने के बाद जो पैसा देगी होल्डर को उसे कैश वैल्यू बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज कैश वैल्यू। एंड बैंकर के डिस्काउंट को हम कमर्शियल डिस्काउंट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ऑलवेज आपको एक बात ध्यान रखनी कि बैंकर का जो डिस्काउंट होता है इज़ ऑलवेज हायर, बैंकर का जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा हायर होता है ट्रू डिस्काउंट से, जो ट्रू डिस्काउंट है उससे ऑलवेज ये हायर होता है, ज़्यादा होता है। एंड इसका जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस ऑफ बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर के डिस्काउंट का एंड ट्रू डिस्काउंट का जो डिफरेंस होता है, आप जब सम सॉल्व करोगे तो बहुत काफ़ी बेटर वे में आपको समझ में आ जाएगा। वो गेन, उसे हम बैंकर्स गेन बोलते हैं। इट इज़ इक्वल टू द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हमें ऑन ट्रू डिस्काउंट पे जो इंटरेस्ट रिसीव होता है उसके इक्वल होता है ये। तो यहाँ पे एब्रीविएशंस दिए हुए जो आपको फॉर्मूला वगैरह में यूज़ करने हैं, तो प्रेजेंट वर्ड के लिए हम PW या P लेटर यूज़ करते हैं, सम ड्यू या फेस वैल्यू के लिए हम SD और
FV यूज़ करते हैं। देन ट्रू डिस्काउंट के लिए TD यूज़ किया जाता है एब्रीविएशन। देन बैंकर्स गेन के लिए BG यूज़ किया जाता है एंड बैंकर्स डिस्काउंट के लिए BD यूज़ करते हैं एंड कैश वैल्यू के लिए हम CV यूज़ करते हैं। तो पहले भी मैंने यहाँ पे आपको बोला कि बैंकर्स डिस्काउंट को कमर्शियल डिस्काउंट भी बोलते हैं, CD भी बोला जाता है, कमर्शियल डिस्काउंट भी बोला जाता है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिलअप वगैरह के लिए आपको यूज़ में आ सकता है। नाउ कुछ नोटेशंस दिए हुए हैं जो आपको, जैसे पीरियड इन ईयर्स के लिए हम N यूज़ करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम R यूज़ करते हैं। तो ये तो लोअर क्लासेस में भी हम लोगों ने सीखा है। नाउ कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं जहाँ पर आपको SD कैलकुलेट करने के लिए SD इज इक्वल्स टू, SD किसके इक्वल में होता है, तो PW प्लस TD के इक्वल में होता है। और SD के लिए एक और फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, एक और फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, तो वो सेकेंड फॉर्मूला भी आप यहाँ पर, वन मोर फॉर्मूला कि SD इज इक्वल्स टू PW प्लस TD के लिए जो फॉर्मूला है, दिस इज़ द TD का फॉर्मूला, वो भी हम डायरेक्टली इसको अप्लाई करते हैं एट सम प्लेसेस, हमें कन्वीनियंट होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला जो हम SD कैलकुलेट करने के लिए, तो आप इसको इन शॉर्ट SD इज इक्वल्स टू P, यहाँ पे PW को हम कॉमन ले लेंगे, तो PW कॉमन ले लिया बाहर ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट में 1 प्लस N multiply by R upon 100. This formula is also used to calculate SD को कैलकुलेट करने के लिए। Now TD इज इक्वल्स टू PW मतलब प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। तो ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आपको प्रिपेयर कर लेने हैं और एब्रीवेशंस के हेल्प से, ताकि आपको पता होगी कौन सी वैल्यू हम किसके लिए यूज़ करने वाले हैं। BD इज इक्वल्स टू SD मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100 एंड BG इज इक्वल्स टू BD माइनस TD होता है, मतलब जो बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर आपको ऑलवेज याद रखना है कि BD इज ऑलवेज ग्रेटर देन, BD इज ऑलवेज ग्रेटर देन TD से हमेशा ग्रेटर देन होता है BD, बैंकर्स डिस्काउंट। एंड BG इज इक्वल्स टू जो बैंकर्स गेन है, दिस इज इक्वल्स टू TD मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखने की, BG ऑलवेज किसके इक्वल होता है, तो BG इज ऑलवेज इक्वल्स टू TD मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100 के इक्वल होता है। एंड कैश वैल्यू किसके इक्वल होता है, कैश वैल्यू इज इक्वल्स टू SD मतलब सम ड्यू माइनस BD दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट। अब यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल्स भी दिए हुए, तो आप लोगों को ईच एंड एवरी सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स में डिफिकल्टी आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए सॉल्व एग्जाम्पल्स के एक्सप्लेनेशन भी दे दूं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को बताए, इसमें डिफिकल्टी होगी तो प्लीज़ ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो एक्सरसाइज 1.2, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ए सम ऑफ रुपीज़ 10,920, 10,920। ये जो सम मतलब ये SD दिया हुआ है, इसका मतलब हमें SD दिया है, तो इसकी हमें प्रेजेंट वर्थ निकालनी है। SD की प्रेजेंट वर्थ हमें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर ये जो अमाउंट दिया है ये SD अमाउंट है एंड प्रेजेंट वर्थ PW मतलब हमें निकालना है। एंड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, मतलब आपको R दिया है एंड साथ ही आपको 6 मंथ्स दिया है, मतलब आपको N भी दिया है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर लोगे कि SD इज इक्वल्स टू PW प्लस TD वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको SD का जो फॉर्मूला है जहाँ पे हम डायरेक्टली आप TD सेपरेटली निकाल कर भी कर सकते हो। तो इसके दो अल्टरनेट वे हैं, दोनों भी वे मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो आपको वे पसंद आए उसी वे से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिख लेना है क्या क्या हमें दिया हुआ है गिवन, इसको हम लिख लेंगे यहाँ। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन नंबर 1। तो दोनों भी मेथड करेंगे हम। मेथड 1 पहला मेथड, चलिए सिंपल सा मेथड यूज़ कर लेते हैं, मेथड 1, जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं कि भाई SD इज इक्वल्स टू PW प्लस TD, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन में क्या क्या है वो लिख लेंगे। गिवन आपको दिया है SD का वैल्यू, SD इज इक्वल्स टू 10,920 दिया है।
देन आप लोगों को n दिया है, तो n इज इक्वल्स टू आपको 6 मंथ्स दिया है, 6 मंथ्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 6/12। ये ऐसे हम यूज़ करते तो मतलब हाफ ईयर हो गया, तो 1/2 हाफ ईयर्स का ये n हो गया। अब n की वैल्यू हाफ ईयर्स हो गई। फिर आपको r दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 8% दिया है, फाइन। और आपको क्या नहीं दिया है, यहाँ पे आपको क्या निकालने बोला है, तो आपको PW पूछा गया है, एंड आपको PW फाइंड आउट करने के लिए आपको TD कैलकुलेट करना जरूरी है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो TD का फॉर्मूला आप पहले अप्लाई कर लो। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट TD तो हमारे पास होना चाहिए। SD दिया है लेकिन TD नहीं है, तो TD पहले निकाल लेंगे तो आसानी से PW, क्योंकि TD की इन्फॉर्मेशन हमें दी है, TD हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे आसानी से TD, मतलब कैसे, हम वैल्यू को कंसिडर कर कर कि भाई PW भी नहीं दिया है, TD भी नहीं दिया है, तो प्रेजेंट वैल्यू को, प्रेजेंट वर्थ को हम x कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट वर्थ, लेट द प्रेजेंट वर्थ बी ₹x, ₹x है प्रेजेंट वर्थ, देयरफॉर TD is equals to present worth multiply by n multiply by r/100 होता है, तो इट विल बी इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय n का वैल्यू क्या है, तो हाफ है, तो हम लिख लेंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय r क्या है, 8 है, 100 ऑलरेडी हमारे, हमको वापस परसेंट का साइन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला में 100/100 हमने लिया है, तो 100 लिख देंगे। तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4x/100, जो TD आया वो 4x/100 आया। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ को हमने x कंसिडर किया है, तो इस फॉर्मूला में हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो सिंस SD इज इक्वल्स टू PW प्लस TD, देयरफॉर SD की वैल्यू हमें दी है 10,920 इज इक्वल्स टू PW मीन्स x है, प्लस TD हमारा है 4x/100। तो यहाँ देयरफॉर सारा खेल है फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट को समझने का गेम है ये। 10,920 इज इक्वल्स टू 100x प्लस 4x/100, तो आपकी जो वैल्यू आएगी देयरफॉर 10,920, 100 को क्रॉस में ले आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 104x। अब हमें क्या करना है, 104x हो गया, इसको हम 104 को क्रॉस में ले आएंगे, मतलब हम x को लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, इसको इसके नीचे लेके जाना है पूरे, और 10,920 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन हमें 104 करना है। अब इसे रेड्यूस फॉर्म करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, क्या रेड्यूस फॉर्म करेंगे तो 2 के टेबल से करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, इसको 2 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, फिर 2 4 ज़ा 8, 1 लेफ्ट, 2 6 ज़ा 12 एंड 0। फिर इसको और हमें रिड्यूस फॉर्म करना है और छोटा करना है, राइट। तो यहाँ पर 52 1 ज़ा 52, इसे जब हम लेंगे 52 1 ज़ा 52, 2 लेफ्ट हुआ 260, राइट। तो फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर 26, आपका 2 आ गया, 6 लिया, 0 आपको डालना जरूरी हो गया यहाँ पर, क्योंकि 26 2 है, लेफ्ट हुआ, फिर आप 6 को ले रहे हो, फिर एक और 0 लेना चाहते हो तो उसके लिए पहले 0 डालो, ये आप डिवाइड करके देखिएगा। फिर 52 5 ज़ा होता है 260, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो x इज इक्वल्स टू ₹10,500। x मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है, तो आप लिखेंगे द प्रेजेंट वर्थ। ये पहला मेथड था, द प्रेजेंट वर्थ। दूसरा मेथड भी बता देती हूँ, द प्रेजेंट वर्थ इज ₹10,500।
तो आपको चाहिए इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम सेकेंड मेथड पर जाते हैं। दोनों मेथड, आपको जो भी मेथड इजी लगे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो। मेथड नंबर 2, मेथड सेकेंड, सॉल्यूशन 1। इसमें हम क्या करेंगे, एस डी का डायरेक्ट जो फॉर्मूला एस डी इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू एंड यहाँ पर 1 प्लस जो मैंने आपको बोला था कि आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, एन आर अपॉन 100 ले लेंगे। तो यहाँ पर एस डी वैल्यू है, देखो एस डी की जो वैल्यू है वो 10,920 है, इक्वल्स टू पी डब्ल्यू हमारे पास नहीं है तो पी डब्ल्यू को एज इट इज़ रहने देते हैं। फिर 1 प्लस एन जो है वो हमारे पास हाफ है, मल्टीप्लाई बाय आर जो है वो 8 है अपॉन 100, यहाँ पर यहाँ नहीं आएगा ये, देयरफॉर 10,920 इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू एंड इन द ब्रैकेट 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 1 प्लस 4 अपॉन 100 है। आपको चाहिए तो आप इसको रिड्यूस फॉर्म भी कर सकते हैं। 10,920 इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू, इसको रिड्यूस फॉर्म करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 लेफ्ट, 4 5 ज़ा 20, तो 1 अपॉन 5 हुआ, तो 1 प्लस 1 अपॉन 25, 1 अपॉन 25 हुआ। तो वैल्यू जो आएगी देयरफॉर 10,920 इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू एंड इन द ब्रैकेट आप 25 एलसीएम लोगे। दिस इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, 1 25 ज़ा 25 प्लस 1 अपॉन 25 इस तरीके से हम लेंगे। तो देयरफॉर 10,920 इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू इन द ब्रैकेट 26 अपॉन 25। अब इसको जब आपको क्रॉस में लेकर जाना है, इसको क्रॉस में हम लेकर जाएंगे तो इसको 10,920 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 26 इस तरीके से लेंगे इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू। तो अब आपकी जो पी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी देयरफॉर पी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, इसको आप डिवाइड करोगे तो 2 13 ज़ा 26 एंड 2 से डिवाइड कर लोगे पहले, तो यहाँ पर रिड्यूस फॉर्म कर रहे हो तो 2 से आसान लग रहा है तो 2 से करो, 2 5 ज़ा 10 देन 2 4 ज़ा 8, 1 लेफ्ट, 2 6 ज़ा 12 एंड 0। नाउ 13 से इसको फिर और रिड्यूस फॉर्म करोगे, 13 1 ज़ा 13 बिकॉज 13 जो 4 ज़ा है वो आएगा 52 एंड 2 लेफ्ट, 13 2 ज़ा 26 एंड 0, तो 4 यहाँ पर 420 मल्टीप्लाई बाय 25, 420 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके देखना, ₹10,500 वैल्यू आपको प्रेजेंट वर्थ आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको चाहिए इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जो आपको आसान लगे वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम सम नंबर 2 पर। सेकेंड जो सोल्यूशन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। व्हाट इज़ द सम ड्यू, यहाँ पर आपको सम ड्यू फाइंड आउट करने बोला। व्हाट इज़ द सम ड्यू मतलब एसडी फाइंड आउट करने वाला है ऑफ ₹8,000। तो ये जो दिया है ये आपको पीडब्ल्यू दिया है, प्रेजेंट वर्थ दिया है। ड्यू 4 मंथ्स की ड्यू डेट दी है, मतलब यहाँ पर एन जो है वो 4 मंथ्स का दिया है। हैंस एट 12% सिंपल इंटरेस्ट, 12.5% का सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये आपको आर दिया है। तो ये भी आप दोनों भी फॉर्मूला से कर सकते हो। मैं अभी आप लोगों को जो सेकेंड मेथड मैंने आपको कराया था उससे ये सब मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। दोनों भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर भी, इसे भी सॉल्व करने के लिए। तो कोई हार्ड एंड फास्ट कोई है नहीं है। तो यहाँ हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला जो मैं मेथड 2 जो मैंने अभी आपसे कराया है, यहाँ पर मेथड 2 जो सॉल्व कराया है, ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको चाहिए तो ये मेथड भी कर सकते हो। तो मैं इस मेथड पर जा रही हूँ। दोनों मेथड नहीं कराऊंगी इस समय। यहाँ पर अभी आपको जो पीडब्ल्यू दिया है वो 8,000 रुपीज़ जो है वो पीडब्ल्यू है, क्योंकि सम ड्यू निकालने बोला है आपको। एंड एन जो दिया है वो 4 मंथ्स का है, 4 मंथ्स। इसका मतलब इज इक्वल्स टू ये हो गया 4/12 ईयर्स। इसको आप रिड्यूस फॉर्म करोगे तो 3/4 ईयर्स आ गया। सॉरी 3/4 नहीं, 1/3 ईयर्स आ गया। ये कभी कभी बोलते हैं ना,
मैं बोलने जा रही थी कि 4 3 ज़ा 12 होता है एंड मुँह से 3/4 बोल दिया, तो 1/3 ईयर्स हो गया। इसको रिड्यूस फॉर्म करोगे तो इस तरीके से हम ले लेंगे। फिर आपको क्या करना है, आर जो दिया है, आर इज इक्वल्स टू 12.5% दिया है। फॉर्मूला क्या है, तो एस डी इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू इन द ब्रैकेट 1 प्लस एन आर, क्योंकि पी डब्ल्यू को ऑलरेडी कॉमन बाहर लिया हुआ है, अपॉन 100। तो यहाँ पर एस डी हमें नहीं दिया, तो एस डी इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू दिया 8000, तो 8000 लिख लेंगे। दोनों भी मेथड कराने में समय चला जाएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप कर सकते हैं। 1 प्लस एन मतलब आपका 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाय आर आपका है 12.5 अपॉन यहाँ पर 100। अभी इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में एस डी इज इक्वल्स टू 8000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस आप बोल सकते हो कि 12.5 अपॉन 3 अपॉन 100। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 100 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम बोलेंगे 100 के नीचे 1। तो इसको जब आप ये डिनोमिनेटर में, दिस इज द डिनोमिनेटर, तो इसको आप जब ऊपर लेकर जाओगे तो इसको रिवर्स कर कर मल्टीप्लाई कर दोगे, रिवर्स कर कर मल्टीप्लाई, तो आपका एस डी इज इक्वल्स टू 8000। जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर पाओगे कर लोगे उतना इजी हो जाता है। तो 12.5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको हम ऊपर लेकर जा रहे हैं तो 100/1 लिख देंगे, 1/100 लिख देंगे, सॉरी। ये जो 100/1 है इसको हमें 1/100 लिख देना है। इसको हम रिवर्स कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 100 के, इसका मतलब हम 1 लेते हुए इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के नीचे फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो इसके लिए हमको 1/100 लेना है। अब यहाँ पर से आपको डेसिमल रिमूव करना है, तो आपको एक 0 यहाँ पर नीचे रख देना है, तो वो 1000 हो गया। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी, देयरफॉर एस डी इज इक्वल्स टू 8000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 125 अपॉन 3000 आप बोल सकते हो, 1/125 अपॉन 3000। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रेड्यूस्ड फॉर्म कर सकते हैं, इसे छोटा कर सकते हैं। आपको पहले रेड्यूस फॉर्म नहीं करना है तो आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एलसीएम में वो फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसीलिए बेटर है कि आप इसे रेड्यूस फॉर्म कर लो। 125 2 ज़ा 250 बोल सकते हैं आप, काफ़ी आसान वाला है ना ये करने के लिए, कि 125 2 ज़ा 250, तो यहाँ पे 50 बच गया, 50 बच गया। तो यहाँ फिर से आपका जो यहाँ पर कितना 250, तो यहाँ पर 50 बच जाता है, तो मतलब 50 बचा, तो यहाँ पर फिर 0 है तो 500, 125 4 ज़ा 500, तो 1/24 आपका जो है रिड्यूस फॉर्म आ जाएगा। तो एस डी इज इक्वल्स टू 8000 डिवाइड करके देखिएगा 3000 को 125 से, 1 प्लस 1/24। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, देयरफॉर एस डी इज इक्वल्स टू 8000 एंड 24, ये एलसीएम ले रहे हैं तो 24 प्लस 1/24 इस तरीके से। देयरफॉर एस डी इज इक्वल्स टू 8000 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप ब्रैकेट ओपन कर लो, ये 25 हो गया अपॉन 24। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब आप चाहिए तो इसको रिड्यूस फॉर्म करके जा सकते हैं, फिर आपको डिवीजन करना पड़ेगा, या फिर आप पहले पूरा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो रिड्यूस फॉर्म जाते हो तो मान लीजिए आप इसको डिवाइड कर रहे हो 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो 4 6 ज़ा 24, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 0 0 0 2000 हो गया। फिर आप इसको रिड्यूस फॉर्म करोगे तो 6 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ पर आ गया 1000, यहाँ आ गया 1000, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 तो 1000, देयरफॉर 1000 मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो 25000 आ गया। तो एस डी इज इक्वल्स टू 25000 डिवाइड बाय 3, दिस विल बी इक्वल्स टू, अभी आपका 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24 एंड फिर आपका 1 लेफ्ट हुआ, तो यहाँ पर 3
3 ज़ा 9, फिर 1 लेफ्ट हुआ, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 लेफ्ट हुआ तो 3 3 ज़ा 9, फिर 1 लेफ्ट होता है तो आपको है ना डेसिमल्स के साथ डेसिमल 3 3 इस तरीके से ही आपका ये नंबर जो है जाने वाला है। डिवाइड करके देखिएगा तो यहाँ पर 8333.33 ये रिकरिंग चला जाता है, तो आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना। तो अप्रॉक्सीमेटली जो सम ड्यू है आप फाइनली आंसर लिख दोगे कि द सम ड्यू इज अप्रॉक्स ₹8,333.33। फाइन, आपको चाहिए इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफिकल्ट नहीं है, देयर आर मैनी वेज। आप रेड्यूस फॉर्म, विदाउट रेड्यूस फॉर्म, जैसे आप जाना, खाली फॉर्मूला आपका सही होना चाहिए। आपको पहले मल्टीप्लाई करना होता तो आप पहले मल्टीप्लाई करके 8000 मल्टीप्लाई बाय 25/24 कर भी आप वैल्यू निकाल सकते थे। नाउ मूव करते हैं थर्ड सम पर। क्या बोल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में, क्या बोला जा रहा है? तो द ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 month हैंस 12% इज 560। इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रू डिस्काउंट है इस ₹560 है, तो मतलब TD आपको 560 दिया है और कितने सम पर है, तो वो ऑन द सम हमें पता नहीं, यहाँ पे सम ही पूछा है। ऑन फाइंड द सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल आपको पूछा है, तो इसकी आप वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट दिया है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, R जो दिया है 12% दिया है, एंड आपको N दिया है वो 8 months दिया है। आपको ना तो SD पता है ना ही आपको PW पता है, तो इसके लिए आपको जो TD वाला फॉर्मूला है उससे पहले हम PW निकाल लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट निकालने के लिए ट्रू डिस्काउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम PW मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R/100 लेते तो उससे हमको PW मिल जाएगा। और एक बार PW मिल गया तो इजीली हम PW में ये जो 560 है वो ऐड करेंगे तो फिर हमको SD भी हमें रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या क्या हमें दिया है, जो वैल्यू दिया है उसके अकॉर्डिंगली हमको फॉर्मूला भी अप्लाई करना होता है। तो सॉल्यूशन नंबर 3 गिवन, चीज़ें पर्पसली लिख रही हूँ कि भाई गिवन क्या है, तो ट्रू डिस्काउंट दैट इज TD इज इक्वल्स टू ₹560, देन कॉमा R इज इक्वल्स टू 12%, देन N इज इक्वल्स टू 8 months। 8 months आउट ऑफ कितना मंथ्स होता है, तो 8/12। तो इसको जब आप रिड्यूस फॉर्म करोगे तो 4 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 2/3 ईयर्स आप इसको बोल सकते हो। 2/3 ईयर्स हो गया। नाउ TD इज इक्वल्स टू, अब आपको पूछा क्या क्या निकालना है, तो PW क्वेश्चन मार्क है एंड आपका SD जो है वो क्वेश्चन मार्क है। तो पहले हम TD के फॉर्मूला से TD इज इक्वल्स टू PW मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन जो है 100, क्योंकि यहाँ पर हमको TD दिया हुआ है, हमें N भी दिया है, R भी दिया है, तो थर्ड जो मिसिंग है उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर 560 इज इक्वल्स टू PW मल्टीप्लाई बाय N जो दिया है वो 2/3 मल्टीप्लाई बाय R इज 12 अपॉन आपको ले लेना है 100। देयरफॉर 560 मल्टीप्लाई बाय 100, इस 100 को क्रॉस में ले आएंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पर PW, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 बोल सकते हो आप, 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 8 हुआ। देयरफॉर 560 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू PW आप बोल दोगे। अभी आप क्या करोगे, तो देयरफॉर 8 1 ज़ा 8 और आपका 8 7 ज़ा 56, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, 7000। तो ₹7000 आपका PW आ गया। अभी आपको PW मिल गया तो SD इज इक्वल्स टू, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई, प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल इज ₹7000, प्रेजेंट वर्थ मिल गई और TD आपके पास है तो SD निकाल सकते हो। तो SD इज इक्वल्स टू PW प्लस TD, तो PW आ गया 7000 प्लस TD इज 560, तो इट विल बी ₹7000
7,560। तो फाइनली आप आंसर लिख दोगे द सम ड्यू ऑफ द बिल is rupees 7,560 and present worth of the bill। आई होप आपको काफ़ी इजी लग रहा है ये चैप्टर। 7,000 आपको चाहिए, सम की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कीजिए। वैसे मैं फास्ट नहीं जाती हूँ, आप मेरे साथ साथ भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एटलीस्ट 4 सम तक आज सॉल्व कर लेते हैं हम। द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि ट्रू डिस्काउंट जो है वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो इज़ है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको ये चीज़ों को समझना होता है कि जब इज़ की वैल्यू यहाँ पर हमें ये जो इज़ है मतलब इक्वल्स टू, तो दिस पार्ट द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम पर जो ट्रू डिस्काउंट है वो किसके इक्वल है, तो इज़ इक्वल टू 3/8 ऑफ द सम ड्यू एट 12% पर एनम। तो 3/8 ऑफ द सम ड्यू 12% पर एनम के इक्वल में है ये। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड द पीरियड ऑफ बिल का पीरियड निकालना है। तो यहाँ पे आपको ट्रू डिस्काउंट जो दिया है वो द ट्रू डिस्काउंट इज किसके इक्वल है, तो 3/8 ऑफ सम ड्यू के इक्वल है, इसके इक्वल में है ये। और उसका जो आर जो दिया है वो 12% दिया, तो 3/8 आप बोल सकते हो, 3/8 पार्ट ऑफ सम। तो 3/8 पार्ट, एक इन्फो ये हो गई। दूसरा आपको आर मिल गया यहाँ पे कि आर 12% है, आर इज़ व्हाट 12% है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें पता क्या नहीं है, तो यहाँ पर हमें जो है वो पीरियड निकालना है। तो सम का तो वैल्यू हमको पता नहीं है कि कितना वैल्यू है, क्या अमाउंट है, 3/8 ऑफ वॉट। तो यहाँ पे हमें ना लेट द सम बी ₹x कर हम लिख लेते हैं, क्योंकि 3/8 है सम ड्यू का, इसीलिए हम सम ड्यू को कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये क्या है, x रुपीज़ है। तो सॉल्यूशन नंबर 4, let the sum due is ₹x, true discount TD is given 3/8 of sum due। इसका मतलब इक्वल्स टू 3/8 मल्टीप्लाई बाय x, तो 3x/8 ये आया। फिर r इज इक्वल्स टू दिया है आपको 12%, आर इज 12%। अभी इसकी हमें पीरियड निकालना है, तो इसका पीरियड निकालने के लिए हमें अभी पी भी हमें दिया नहीं है। हम पी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एस डी किसके इक्वल होता है, तो एस डी इज इक्वल्स टू पी प्लस टी डी। अब यहाँ पर जो टी डी है वो हमारे पास 3x/8 है, तो देयरफॉर एस डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एस डी की वैल्यू भी हम x रख लेंगे, अगले स्टेप पे रखते हैं कि पी डब्ल्यू प्लस टी डी जो दिया है 3x/8 दिया है, तो इससे क्या आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू प्लस 3x, हम एस डी की वैल्यू हमने कंसिडर की है कि x है, तो x इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू प्लस 3x/8, क्योंकि एक्स वाई वाले सम्स आपने बहुत किए तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा वैल्यू निकालने के लिए। तो पी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू x माइनस, ये क्रॉस में लेकर जाते हैं, x माइनस 3x/8, तो इट विल बी इक्वल्स टू 8x माइनस 3x/8। ऐसे करने से क्या होता है, सेम वेरिएबल मिल जाता है हमको, और सेम वेरिएबल मिलने से हम उसको जो कैंसिल वगैरह करना है, कट करना है, हम आसानी से उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वगैरह, डिविजन, हम लोग डिवीजन है ना, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड एडिशन हम आराम से कर सकते हैं। तो 8x माइनस 3x, तो 8x माइनस 3x मतलब 5x/8, तो पी डब्ल्यू भी अभी 5x/8 आ गया, टी डी जो है वो 3x/8 आ गया। तो जो टी डी का जो फॉर्मूला है टी डी निकालने के लिए वो हम अप्लाई कर सकते हैं कि टी डी इज इक्वल्स टू
तो हमें एन आराम से मिल जाएगा। एन के लिए हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो टी डी इज इक्वल्स टू पी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। अब हमने टी डी जो है निकाला है, टी डी हमने 3x निकाला है, फाइंड आउट किया है, एंड जो पी डब्ल्यू है वो 5x अपॉन 8। तो ये वेरिएबल हमने इसीलिए कंसिडर किया कि इजी हो जाए कैलकुलेशन में, हमें इजी हो जाए काम हमारा। तो यहाँ पर टी डी हम लिखेंगे 3x, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x अपॉन 8 से, एंड पी डब्ल्यू जो है वो आएगा 5x अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय एन हमें पता नहीं है, आर हमें पता है, मल्टीप्लाई बाय आर इज 12%। आर क्या है 12% है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन यहाँ पर हम ले लेंगे 100। अब इस 100 को हम क्रॉस में ले जा सकते हैं। तो हम देयरफॉर 3x अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय, या फिर इस पार्ट को यहाँ पर ये जो है इसको क्रॉस में लेकर जाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो 5x अपॉन 8 है, इसको अगर हम क्रॉस में लेके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन इनमें चल रहा है, राइट। तो इसको क्रॉस में लेकर जाना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 5x ले सकते हैं, 8 अपॉन 5x इस तरीके से, क्योंकि रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेशन है, क्रॉस में लेके जा रहे हैं तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू आप 12n अपॉन 100, या फिर उसका दूसरा वे आउट ऐसे भी था कि आप पहले ना 3x अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 100 ले लेते हैं। यहाँ पे 100 है, उसको आप क्रॉस में ले जाते, फिर इज इक्वल्स टू आपका एन यहाँ पर होता 5x अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 12n, फिर इसको भी आप क्रॉस में लेकर जाते तो ये हो जाता 3x अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 5x इज इक्वल्स टू 12n। फिर दिस x विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पे भी यही होने वाला, x गॉट कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 कैंसिल कर दिया, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। ये मैं सेकेंड वे भी बता रही हूँ कि आप इस तरीके से भी ले सकते थे इस वैल्यू को। फिर देयरफॉर 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 12n अपॉन 100 है यहाँ पर। अब यहाँ से आप 12 अपॉन 100 को भी क्रॉस में लेकर जाओगे तो रिवर्स भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई का आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 12 इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू n। इसमें कैसे लेते हैं, तो इसमें भी वही बात थी, 300 अपॉन 5 और इसको 12 को भी लेके आते तो मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू n। इसी तरीके से आता है ये भी। अब इसको रेड्यूस फॉर्म करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, राइट। फिर 5 यहाँ पे ये 100 हो गया, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 4 5 जा 20, तो 5 यहाँ पे 5 मंथ्स आ गया। देयरफॉर यहाँ जो वैल्यू आएगी वो भी सेम, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो n इज इक्वल्स टू जो है वो 5 ईयर्स आता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर n इसको पीरियड करके लिख देंगे, फाइनल आंसर हमारा द पीरियड ऑफ, क्योंकि हम ईयर्स में इसको कन्वर्ट करते हैं इसलिए हमको ईयर्स, ये जो रिसीव होगा एंड वो ईयर्स में होगा। द पीरियड ऑफ द बिल, बिल का जो पीरियड है, द पीरियड ऑफ द बिल यहाँ पर जो बिल का पीरियड है वो कितना मंथ्स का है। ये एक्चुअल में इसको मंथ्स ही हमें लिखना चाहिए कि कितने मंथ्स का ये पीरियड ऑफ द बिल आता है। थोड़े से ये आपके ईयर्स करके ही और टेक्स्ट बुक के इसमें यही है, नंबर ऑफ़ ईयर्स, ये जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए एन जो यूज़ करते हैं हम, कितने नंबर ऑफ़ मंथ्स कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स है, तो यहाँ पर हम एन को ईयर्स कर ही लेंगे, नंबर ऑफ़ ईयर्स, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट ईयर्स में किए हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है हम ईयर्स के हिसाब से कन्वर्ट करके लेते हैं कि भाई 3 अपॉन यहाँ जो वैल्यू है, इसमें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि हम इसको कन्वर्जन जब करते हैं, एन को कन्वर्ट करते हैं तो हम ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम 5 इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 5, मतलब 5 ईयर्स हो गया। तो बिल इज़ 5 ईयर्स, इसका जो पीरियड है वो 5 ईयर्स का पीरियड है बिल का। तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपको चाहिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए
आप अगर यहाँ पर x नहीं लेते तो आप फिर यहाँ पर सम ड्यू कर ही पूरे सम में उसको कवर अप करते हो, और सम ड्यू के हिसाब से भी फिर आगे जाके आप उसको आसानी से कैंसिल कर सकते थे, आपको कैंसिल करने के लिए मिल जाता। जैसे x को x के साथ कैंसिल करते वो वैसे ही सम ड्यू के साथ कैंसिल हम कर सकते थे। उसको वेरिएबल कर लेते हैं ना हम, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट रिमेनिंग सम्स है वो आगे के जितने भी हम कवर अप कर पाएंगे 5-6 सम्स वो हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।